हेलो बच्चों, आज हम लोग रोटेशनल मोशन पे सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उस वीडियो पे हमने क्या बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काइनेमेटिक्स एंड द डायनेमिक्स। उसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन को रिजिड बॉडी ऑफ डायनेमिक्स क्यों बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन देखा था, फिर डिफरेंसेस देखा था, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है ना। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर तीन तरह का मोशन हम लोगों ने देखा था। एक ट्रांसलेशनल देखा था, दूसरा हम लोगों ने रोटेशनल देखा था, तीसरा हम लोगों ने प्लेनर भी देखा था। ठीक है, और अच्छे से समझा भी था उसको। अगर किसी को वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, आप वो वीडियो पहला देख सकते हैं, फिर ये दूसरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स देखे थे कि लीनियर मोशन में क्या यूज होता है और उसको हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, मतलब वो टर्म को हम लोग लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं। तो चलिए आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो सारी चीजें समझ में आएगी। बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं लीनियर और दूसरी तरफ लिखेंगे एंगुलर मोशन, है ना। तो इधर लीनियर के लिए और इधर एंगुलर के लिए। ठीक है, तो लीनियर के लिए सबसे पहले हम लोग जो चीजें देखते हैं दैट इज पोजीशन की बातें होती है यहाँ पे लीनियर में। लीनियर पे किसकी बातें होती है? पोजीशन की। तो एंगुलर में किसकी बातें होंगी? एंगल की। दैट वुड बी द थीटा, है ना। और थीटा को यहाँ डायरेक्टली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, नहीं तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग थीटा नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? एंगल्स। जैसे वहां पोजीशन की बात होगी तो यहाँ एंगल्स की बात होगी। आया समझ में? उसके बाद सेकेंड जो था हमारा वो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग एस से। तो एंगुलर में क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है हमारा लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? v से। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा से। है समझ में? अब आता है एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो हम लोग यहाँ पे लीनियर में दो तरीके का एक्सेलरेशन हम लोग देखा जाता है। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखा जाता है और दूसरा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देखा जाता है। ठीक है, और इसी को अगर एंगुलर के टर्म्स में अगर हम बोलेंगे तो दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, उसके बाद ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई फोर्स लगाते हैं हम लोग। तो फोर्स, लीनियर मोशन में हम उसको फोर्स बोलते हैं, उसी को हम लोग एंगुलर में टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग बोलते थे ना कि यहाँ पे इतने फोर्स लगाया गया, तो रोटेशनल में हम लोग बोलेंगे इतना टॉर्क लगाया गया। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या है, एक मोमेंटम हम लोगों ने सुना था। अच्छा, मोमेंटम से पहले एक चीज और बता देता हूं कि फोर्स पे क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो लीनियर में हम लोग उसको मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। और उसी मास को रोटेशनल में हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको डिनोट करते हैं आई से, इसको डिनोट करते हैं टॉ से। ठीक है, उसके बाद आता है मोमेंटम। उसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम होता है पी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पी से। और एंगुलर मतलब ये रोटेशनल मोशन में मोमेंटम को क्या बोला जाता है? एंगुलर मोमेंटम, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। तो इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, है ना। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। तो ये टर्म्स आप लोग अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी हम लोग बारी बारी से यहां से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, सारी चीजें हम लोग बारी बारी से अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बताने से पहले आपको मैं लीनियर वेलोसिटी के बारे में बताता हूँ। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग देख लेना। लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी होता क्या है? तो हम लोगों ने क्या देखा था? चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही बोलते थे। लीनियर वेलोसिटी क्या बोलते थे? चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द चेंज इन टाइम। तो ds बाई डी टी लिख देते थे हम लोग। तो अगर ये ds बाई डी टी हम लोग लिख रहे हैं, तो जब भी हम लोग, मैंने बताया था आप लोग को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, कि अगर d बाई डी टी अगर लिखते हैं तो ये इंस्टेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंस्टेंटेनियस के लिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे d की जगह डेल लगा दिया हमने, ds बाई डी टी कर दिया, तो ये एवरेज के लिए होता है। ठीक है, डेल का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। ठीक है, चलिए उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि इसकी वेलोसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? तो ऑब्वियस सा बात बोलोगे सर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वुड बी द टेंजेंशियल। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल होता है इसका डायरेक्शन। और कैसे होता है वो अभी बताता हूं मैं। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू सब हेल्प करके बताता हूँ। जैसे मान लो ये रॉड ले लिया, रॉड का एक एंड को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिक्स कर दिया। अब इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करेंगे फोर्स लगा करके, तो ये ऐसे करके रोटेट हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ये वाले पार्ट को ही बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट वुड बी द एस। है समझ में? और इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर है यहाँ पे? तो अब ये जो ये फिक्स पॉइंट है, ये एक एक्सिस के अलोंग अगर मैं इसका लूं, तो आर डिस्टेंस बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ आर। ठीक, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है ना? है समझ में? तो ये आर मैं बोल ही सकता हूँ। तो यहाँ से एक रिलेशन निकला। क्या रिलेशन निकला? एस इक्वल्स टू आर थीटा। अब तुम बोलोगे सर एस क्या है? ये जो मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला था ना, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बट अगर मैं इसको देखूं तो एक आर्क बन रहा है, ये एक आर्क है। ये आर्क हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ये मेरा एंगल हो गया। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक रिलेशन बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो आप बता दोगे कि ये आर्क है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो जैसे हमने आपको क्या बोला था कि लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है हमारा? v से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा से जैसे डिनोट करते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मुझे इंस्टेंट बताओ, इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या लिख दोगे? सेम चीज, इक्वल्स टू क्या लिख दोगे यहाँ पे? डी थीटा बाई डी टी। यहाँ थीटा क्या है हमारा? यहाँ पे एस क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या था यहाँ पे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ थीटा क्या था? थीटा क्या था यहाँ पे? ये एस यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। है समझ में? तो जैसे हम लोग इसको करते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डी बाई डी टी करते थे, डी बाई डी टी करते थे फॉर द इंस्टेंट, वैसे हम एंगुलर पे भी करेंगे डी बाई डी टी थीटा। थीटा क्या है मेरा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे इसका एवरेज बोलेगा निकालने के लिए, तो एवरेज निकालने बोलेगा तो डेल थीटा बाई डेल टी करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? इसके बाद आप बोलोगे कि सर ये आपने टेंजेंशियल क्यों बोला? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने जब इसको बोला कि ये क्या है? आर्क बना रहा है और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी क्या हो रहा है? टेंजेंशियल नहीं हो रहा है? ये देखो टेंजेंशियल हो रहा है।
तो इसलिए इसका डायरेक्शन हम लोग टेंजेंशियली दे दिए। बट अगर आप बोलोगे कि सर फिर ओमेगा भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये लीनियर, आपने क्या बोला, लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का भी तो सर ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी डायरेक्शन होगा। तो बुक में आपके डायग्राम, जो बुक वाला ना 3D डायग्राम बना नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, ओमेगा को ऐसे कर देता है, बट ओमेगा ऐसे रोटेट नहीं करता है। इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या करोगे कि जिधर ये रोटेशन हो रहा है अपने 4 फिंगर को इधर कर दोगे, और थंब जिधर देगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। हमने देखो ऐसे करके रोटेट कर रहा, तो मैं ऐसे कर दिया, और डायरेक्शन किधर हो गया, आपके बाहर की तरफ। तो ओमेगा मेरा बाहर की तरफ हो गया फॉर द दिस फिगर, ओमेगा बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करा दूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस बार ओमेगा क्या हो जाएगा, अंदर। तो डायरेक्शन जो हम लोग देंगे वो है राइट हैंड थंब रूल से देंगे। डायरेक्शन जो इसका मिलेगा हमें ओमेगा का, दैट इज फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछ देता है कि लीनियर वेलोसिटी क्या है, तो लीनियर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर आपसे पूछेगा उसका डायरेक्शन क्या होता है, बोलना टेंजेंशियल होता है। ठीक है, सर्कुलर में टेंजेंशियल ही होगा उसका। ठीक है, और अगर आपसे पूछ देगा कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग ने एक अभी रिलेशन निकाला था, रिलेशन क्या निकाला था, ये s इक्वल टू आर थीटा। तो ये जो s इक्वल टू आर थीटा जो हम लोग ने निकाला, ठीक है, ये कैसे निकाला, ये आर्क था, रेडियस था और थीटा था, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से एक रिलेशन बना s इक्वल टू आर थीटा। वैसे ही हमारा लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का भी एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है बताता हूँ। वो रिलेशन है आपका v इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्या रिलेशन है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे v क्या है, तो v मैं बोल दूंगा आपको क्या है, v हमारा लीनियर वेलोसिटी है। अच्छा, ये v उल्टा डेल लग रहा ना आप लोग, ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, तो v हमारा क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया यार, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और ओमेगा क्या है हमारा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब मजे की बात यहाँ पे है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में अगर एक सर्कुलर मोशन की हम बात करेंगे, तो कौन चेंज होता है और कौन चेंज नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर मान लो एक रॉड ले लिया मैंने, उसको एक तरह फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मान लो कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, बी पॉइंट, क्या ले लिया, बी पॉइंट। ठीक है, अगर ये यहां से यहां मूव किया है, यहां से यहां मूव कर रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा और बी जो यहां से यहां मूव किया है, दोनों का एंगल सेम नहीं होगा। ये यहां से यहां मूव किया, वो भी सेम एंगल बनाएगा, ये भी यहां से यहां मूव कर रहा, सेम एंगल बना रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्या बोला मैंने, एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, क्योंकि भाई इस पॉइंट का भी सेम एंगल बन रहा है और इसका भी सेम एंगल बन रहा है। बट वही अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो थोड़ा पंगा हो जाएगा। क्या पंगा होगा, देखिए इस पॉइंट का रेडियस क्या है, अगर मान लो मैं इस पॉइंट का r1 ले लेता, उसको पहले सर्कल बना लेता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर मान लो मैंने इसको बोल दिया कि ये r1 है, क्या है ये, r1 रेडियस है, तो ये r2 हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो v1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, r1 ओमेगा। कोई दिक्कत, क्यों, ओमेगा तो चेंज हो नहीं रहा। फिर अगर v2 इक्वल टू लिख देंगे तो r2 ओमेगा।
तो मुझे ये बताओ कि ये जो लीनियर वेलोसिटी है यहाँ पे ज्यादा होगी कि यहाँ पे ज्यादा होगी? ये ज्यादा होगी ना, इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा ना, तो ये ज्यादा तेज चलेगी ना। फिर कभी तुम लोग थ्रेड, किसी स्टोन को थ्रेड से बांधना और थ्रेड का लेंथ थोड़ा कम रखना, उसको सर्कल में घुमाना, तो देखना थोड़ा सा तुमको धीरे धीरे दिखेगा, बट उसी को थोड़ा लंबा करके घुमाना तो देखना काफी स्पीड में दिखता है। तो याद रखिएगा, जिसका रेडियस ज्यादा होता है वो क्या होता है? ज्यादा। ऐसा समझो। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखिए वी ए इक्वल्स टू, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं V1, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बताना कि V1 इज ग्रेटर देन V2, ऐसा समझो। तो V1 और V2 देने से अच्छा है मैं ये B दे दिया, यहाँ पे इसको A नाम दे देता हूँ, है ना, इस पॉइंट का नाम A दे देता हूँ, और ये भी A हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैं A दे देता हूँ, है ना। V मतलब पता चल रहा है इस पॉइंट का वेलोसिटी, है ना, और B पता चल रहा है इस पॉइंट का वेलोसिटी, कोई दिक्कत? ये भी हमारा A लिख लो, है ना, इसको B लिख लिया, ठीक है। अब पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं कि VA इज ग्रेटर देन VB। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है, VA का रेडियस क्या है? ज्यादा है, और इसका रेडियस क्या है? कम है। क्लियर है? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर RA जो है वो ग्रेटर देन क्या है? RB। क्लियर है? ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, बताता हूँ। हेलो, हाँ जी। तो अभी हम लोगों ने ये देखा था लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला सर कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं करता है किसी भी पॉइंट के लिए, है ना। एंगुलर वेलोसिटी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पॉइंट ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं लीनियर वेलोसिटी, ये चेंज कर रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पॉइंट, तो क्या बोल दोगे? लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने देखा ये चीजें कि इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए हमारा लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो रहा है और इसमें कम हो रहा है, क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है तो उसको जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा और इसको थोड़ा कम तेजी से भागना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप बोलोगे सर आपने जो रिलेशन अभी लिखा था V इक्वल्स टू R ओमेगा, ठीक है। तो सर ये है ना, कभी बुक में हम लोगों ने देखा नहीं है इस चीज को, मैं एकदम बोलूंगा एकदम नहीं देखा आप लोगों ने इस चीज को, क्योंकि ये ना मैंने 100% करेक्ट नहीं लिखा, ठीक है। इसको अगर तुमको वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर में ऐसे लिख लो, अदरवाइज इसको अगर लिखना है तुम्हें तो VT करके लिखना, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। उसके बाद तुम R ओमेगा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे लिखना, अदर वेक्टर में लिखना होगा तो ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। इसके बाद अब आपको कभी कभी न्यूमेरिकल दे देगा कि हाउ टू फाइंड आउट, मतलब न्यूमेरिकल आपको दे देगा और उसमें लिखा रहेगा कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताना है कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं। तो उसको मैं बता देता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो आप लोग के लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे बना दूंगा, तो आप लोगों को हर समय डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस वो फॉर्मूला याद रखिएगा, पुट कीजिएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को मैं 2 पाई बोल सकता हूँ? तो 2 पाई जो है वो हमेशा किस में रहेगा? रेडियन में रहेगा। तो 2 पाई को मैं क्या बोलूंगा? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया।
तो अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन। कोई दिक्कत? अगर मैं आपको बोल दूं कि थीटा रेडियन के लिए बताओ, थीटा रेडियन के लिए क्या हो जाएगा 1/2 पाई इंटू थीटा रेवोल्यूशन, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताओ उसका फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया थीटा अपॉन 2 पाई। ऐसा समझिए। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो थीटा अपॉन 2 पाई कर दिएगा तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में सारी चीजें देखेंगे, अभी बस इस वीडियो में कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा है हमने अभी किसकी किसकी बातें कर ली। हम लोगों ने क्या देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी देख लिया। अब आती है एक्सेलरेशन की बारी, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि लीनियर में जो एक्सेलरेशन होगा वो दो तरीके का होगा। एक बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक बताया था सेंटीमीटल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये सेंटीमीटल एक्सेलरेशन ये एक्चुअली होता क्या है और लगता कैसे? ठीक है, एनीवन हैव द आंसर? तो एक्स सबसे पहले हम लोग बेसिक से बातें करते हैं कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो अगर बोलोगे कि सर आप पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटल एक्सेलरेशन, हम तो डायरेक्ट सर एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सर यहाँ पे भी कुछ चेंज हो रहा होगा तभी आपने लिखा होगा टेंजेंशियल और सेंटीमीटल। तो टेंजेंशियल कब होता है? जब हमारा मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर चेंज आता है तो उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं v मैग्नीट्यूड चेंज, है ना। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में अगर चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर अगर डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, तो डायरेक्शन में अगर चेंज आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटीमीटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटीमीटल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो दोनों में से कौन सा ऐसा टर्म है जो सर 100% वहां पे होना जरूरी है और कौन सा नहीं भी होगा तो भी चलेगा? तो देखिए सेंटीमीटल एक्सेलरेशन एकदम 100% वहां पे होना जरूरी होगा अगर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा चलेगा, जीरो भी हो सकता है। क्यों जीरो होगा? अगर सर मान लो मेरा स्पीड कांस्टेंट हो गया, स्पीड मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा तो 80 मेरा जीरो हो जाएगा। नहीं आया समझ? और सेंटीमीटल क्या होगा? तुम कांस्टेंट में घूमो या हम फोर्स लगा के उसको चेंज करते रहेंगे। अगर फोर्स लगा के हम चेंज करते रहेंगे तो दैट वुड बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा ना। अरे भाई देख मैं डायग्राम से बताता हूँ। देखो फिर से एक रॉड का केस ले रहा हूँ मैं, इसको ऐसे करके रख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया है कि इस ये ऐसे करके चेंज कर जाएगा, है ना। तो मान लो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटल जो एक्सेलरेशन वो किधर लगेगा? अंदर की तरफ, 100% अंदर की तरफ लगेगा, है ना। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे, है ना। तो अगर मान लो पहले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने फोर्स लगाया बढ़ गया, फिर फोर्स लगाया बढ़ गया, तो चेंज इन क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड। तो अगर चेंज इन मैग्नीट्यूड हो रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अगर तुम बोलोगे नहीं सर हम कांस्टेंट स्पीड से घुमाएंगे उसको पूरा, तो कांस्टेंट स्पीड से घुमाओगे तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा तो उस समय 80 क्या बोल दूंगा मैं? 0। बट इस जो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जो डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या हो रहा है? सेंटीमीटल एक्सेलरेशन मिलेगा हमको, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हमें सेंटीमीटल एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है,
अब एक चीज और बात पक्की यहाँ पे क्या है कि अगर सर मान लो फॉर एन एग्जांपल इसको क्या बोलेंगे, vt, दैट इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, है ना। अगर मान लो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, जैसे मान लो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और एटी एटी का भी डायरेक्शन इधर है, तो इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना भाई। अरे v का डायरेक्शन भी इधर है और एटी का भी डायरेक्शन भी इधर है, तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल vt मेरा इधर है और एटी उसके एंटी पैरेलल है, तो घटेगा ना, डिक्रीज करने लगेगा मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या होगा, डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करके लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में कि अगर मान लो vt का डायरेक्शन ऐसे है और एटी का भी डायरेक्शन उसी तरफ है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है, मतलब सेम साइड लिख दो, सेम साइड है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इंक्रीज करता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इंक्रीजिंग, ठीक है। तो कभी कभी बुक में आप लोग से कभी कभी एमसीक्यू या कभी पूछ भी दिया जाता है कि vt और at अगर पैरेलल है तो व्हाट इज द चेंज इन द मैग्नीट्यूड, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो क्या बोलोगे कि अगर दोनों पैरेलल है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर एंटी पैरेलल होगा तो डिक्रीज कर जाएगा। अगर मान लीजिए vt का डायरेक्शन ऐसे है और at का डायरेक्शन, हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्शन मेरा vt का डायरेक्शन ऐसे है और at मेरा ऐसे है, ठीक है, तो उस समय तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज ही करेगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा ना उसको घूमने में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन नहीं करेंगे। नहीं, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल हम डायरेक्शन की बात किस पे करेंगे, डायरेक्शन की बात हम करेंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में ना, टेंजेंशियल की बस मैग्नीट्यूड की बात होगी कि अगर मैं इतना इतना फोर्स से मैं बढ़ा रहा हूँ तो लेकिन पूछे कि टेंजेंशियल चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज होगा तभी तो वो 80 की वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगा तो 80 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मान लो स्पीड मेरा कांस्टेंट हो गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछ ले तो चेंज तो होगा ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो हर एक पॉइंट पे तो उसका डायरेक्शन चेंज ही होगा। हाँ, वो तो हर एक पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज होगा, क्लियर है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है हर एक पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज होगा। और दूसरी बात, जब ये एंटी पैरेलल तो अपोज कर रहा है ना, फिर अपोज करेगा, ऑब्वियस से बात है सर, मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ v डिक्रीजिंग। बस सिंपल सा एक चीज आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको कि vt जो है वो हर एक पॉइंट में चेंज करता है। तो अब t को भूल जाओ, v याद रखो। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे t मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी हो रहा है। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट में चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं बोल दूं कि एक कांस्टेंट स्पीड से ये घूम रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 80 इज 0, ठीक है। बट अगर ये घूम रहा है तो भैया 100% सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, सर्कुलर केस का होगा तो होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर हर एक पॉइंट में हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्लियर है। चलो ये पार्ट भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन को सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। वीडियो की स्टार्टिंग में सारा कुछ बता दिया, बट अभी बता देता हूँ। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन वही हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका भी इंस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेंट के लिए हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। या ओमेगा क्या है मेरा, एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद अगर मैं इसको एवरेज के लिए निकाल लूं, एवरेज के लिए क्या सिंपली डेल लगा देना, तो डेल ओमेगा बाई डेल टी लिख सकता हूं मैं, क्लियर है।
ठीक है। अब मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं प्रीवियस केस में ये देख रहा था कि सर 80 0 हो जा रहा है, बट AC जो है वो मेरा 0 नहीं हो रहा है। AC तो कभी 0 नहीं हो रहा है हमारा। तो कोई एक रिलेशन बन रहा है क्या? क्या रिलेशन बन रहा है तो वो मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए, रिलेशन ये हो रहा है कि मैं अगर जब भी अल्फा की बात करूंगा, जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होगी, तो वहां पे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। इसकी बात चर्चा में नहीं आएगी, सिर्फ AT की बात आएगी। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर अल्फा है तो हम लोग इसका रिलेशन बनता है AT इक्वल्स टू R अल्फा। इसका भी रिलेशन एक बनता है AT इक्वल्स टू R अल्फा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे AC क्यों नहीं लगाया? रीजन क्या है AC नहीं लगाने का? चलिए बताता है यहाँ पे रीजन क्या है नहीं है AC लगाने का। तो देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? AC हमारा क्या होता है? V² अपॉन R, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, तो V² अपॉन R। तो V² अपॉन R कभी भी 0 हो सकता है क्या? कभी भी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी तो बताया था, चेंज अगर वो चेंज करता रहेगा, तो जब वो डायरेक्शन चेंज होगा तो उसी में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आता है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है सर। लेकिन जैसे ही मैं आपको एक और रिलेशन बताऊं, V इक्वल्स टू R ओमेगा, V इक्वल्स टू R ओमेगा, अगर मैं इसको V को कांस्टेंट मान लिया, इसको क्या मान लिया? कांस्टेंट। R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, इसका चेंज होता नहीं है ये, तो फिर ओमेगा भी क्या हो जाएगा मेरा? कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? ओमेगा भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा क्या हो जाएगा? अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0। नहीं आया समझ में? अगर ओमेगा मेरा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी से ये पता चला कि सर AT का जो डायरेक्ट रिलेशन बनता है अल्फा के साथ। नहीं आया समझ में? AT का डायरेक्ट रिलेशन बनता है अल्फा के साथ। जैसे अभी हमने क्या बोला कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल AT कब 0 हो जा रहा था? जब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ तो क्या हुआ? नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो नो चेंज इन मैग्नीट्यूड के कारण क्या हो गया? AT मेरा 0 हो गया। अब AT मेरा 0 हो गया तो मेरा अल्फा क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मेरा AT 0 हो जाएगा, AT 0 हो जाएगा तो अल्फा भी 0 नहीं हो जाएगा? ये रिलेशन से भी पता चल पा रहा है ना? और मेरा AC इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कभी ये 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी तो आप बता रहे भी 0 हो सकता है, भी कांस्टेंट हो सकता है ना, बट डायरेक्शन चेंज करते रहेगा तो AC कैसे हम 0 कर देंगे? AC का तो अस्तित्व तो उसका डायरेक्शन चेंज से नहीं है, समझ में? ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर्कुलर मोशन हो और डायरेक्शन चेंज ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए, एक बार कभी एक बार क्वेश्चन दे दिया गया था और पूछा गया था, क्या पूछा गया था? जैसे आपको दे देगा अल्फा, दे देगा -2, ठीक है, और ओमेगा दे देगा आपको +4। अब पूछेगा कि ओमेगा जो है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट होगा या नन ऑफ दिस होगा? तो बताइए, एनी आइडिया? क्या डिक्रीज करेगा? तो देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अल्फा -2, अल्फा -2 का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन से मतलब हो रहा है, मैग्नीट्यूड से नहीं हो रहा है। इसका मतलब आया समझ में? ठीक है, तो अगर नेगेटिव साइन होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब इनवर्ड डायरेक्शन क्या है? अगर पॉजिटिव साइन है
तो आउटवर्ड है। राइट हैंड थंब रूल लगा लेना, ठीक है। अगर राइट हैंड थंब रूल लगा लेना तो इनवर्ड्स के लिए, अच्छा एक चीज और, हमारा जो ओमेगा है वो बढ़ेगा कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। अभी बताए थे एंटी पैरेलल हो तो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब ये सर ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, तो क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और ये इंक्रीज कब करेगा, जब मैं कंडीशन दे देता आपको -2 और ओमेगा भी -4 बोल देता, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है, इनवर्ड। नेगेटिव साइन है ना, इनवर्ड। तो इनवर्ड हो जाता तो हमारा ओमेगा क्या कर जाता, इंक्रीज कर जाता, जो कोई वो उसको सपोर्ट करने लगता बढ़ाने में, है ना। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या लॉजिक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अल्फा और ओमेगा अगर दोनों का साइन सेम है, साइन सेम है तो स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड अप, है ना। अगर ये दोनों का साइन डिफरेंट है डिक्रीज, तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, डाउन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और बाकी आप लोग को एक वर्क में दे करके जा रहा हूँ, ठीक है। ये वर्क आप लोग करके रखिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लोग का वर्क क्या होगा कि आप लोगों ने चैप्टर 3 में मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को 3 इक्वेशन मैंने पढ़ाया था। क्या इक्वेशन पढ़ाया था, v = u + at, है ना। उसके बाद क्या पढ़ाया था, s = ut + ½ at², ठीक है। और एक और क्या पढ़ाया था, v² = u² + 2s। ये 3 चीज पढ़ाया था। तो ये आप लोग मुझे ये बताइए कि ये तीनों इक्वेशन हम लोग कब यूज करते थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। कब यूज करते थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसी टर्म को आपको एंगुलर के फॉर्म में लिखना है, तो एंगुलर के फॉर्म में लिखना है तो वो आप लोग लिख करके मुझे चेकआउट कराइएगा, व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कीजिएगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अल्फा को हम लोग हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर एक्सेलरेशन, आया समझ में। यहाँ पे ये लीनियर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो गया था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। और इसके हेल्प से आप लोगों को पता है कि v को क्या लिखना है, s को क्या लिखना है, वो आप लोग चेंज करके लिख करके इक्वेशन फॉर्म करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जो भी डाउट्स वगैरह हो या दिक्कत आ रही है आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं बता दूंगा आपको। ओके बाय बाय, टेक केयर।